हमारे संवाददाता ने जनपद लखनऊ से जानकारी देते हुए बताया, मलिहाबाद लखनऊ जहां प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उठा रही अनेकों कदम, वहीं सरकारी स्कूल की मनमानी से व फर्जीवाड़े से बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबने को मजबूर। वहीं सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य व अधिकारी सरकार की शिक्षा नीति पर योगी सरकार को दिखा रही ठेंगा। एक मामला प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकासखंड मलिहाबाद से प्रकाश में आया है, जहां पर गुड़िया पत्नी ननक के निवासिनी काजी खेड़ा मलिहाबाद लखनऊ ने आरोप लगाया है कि हमारा बच्चा आदित्य कन्या पाठशाला यानी सरकारी स्कूल अमानीगंज में पढ़ रहा था। अब 2 साल से सरकारी स्कूल में बच्चा नहीं जा रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूल की पढ़ाई समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए इस सत्र में अपने बच्चे का नाम निजी स्कूल में लिखवाया। जब विद्यार्थी आदित्य व प्राथनी सरकारी स्कूल में टीसी मार्कशीट लेने गई तो प्रधानाचार्य से नाम काटने के लिए कहा, तो प्रधानाचार्य ने बताया कि यह सरकार का आदेश है कि अब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, ना ही टीसी मार्कशीट देंगे और ना ही नाम काटेंगे। आपको जहां जाना है वहां चले जाओ। प्राथनी ने अपने बच्चे का नाम निजी स्कूल में लिखवाया। ऑनलाइन पोर्टल पर नाम दर्ज करने के लिए दर दर भटक रही। प्राथनी जहां केंद्र व राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि बच्चा जिस स्कूल में चाहे वह अपनी मर्जी से दाखिला लेकर पढ़ाई कर सकता है, चाहे वह सरकारी हो या फिर निजी स्कूल हो, जिसके लिए सरकार ने आरटीआई के तहत समस्त निजी विद्यालयों में 25% सीटें रिक्त की है। आखिरकार सरकारी स्कूलों में इतना फर्जीवाड़ा क्यों, जो कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, फिर भी सरकारी स्कूलों में बच्चों का नाम दर्ज है और जो सरकार के द्वारा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी किताब ड्रेस व खाने का पैसा आता है, आखिर वह कहां जाता है? देखा जाए तो यह जांच का विषय है। क्या पीड़ित को न्याय मिल पाएगा या नहीं? आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ, सुनते हैं पीड़िता की ही जुबानी। गुड़िया जी, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि हमारा बच्चा जा रहा था स्कूल कन्या पाठशाला में, एडमिशन करवाया रहा जी, और वहाँ कुछ बच्चे के हमारी पढ़ाई नहीं समझ में आई। बच्चा हमारा नहीं जा रहा था, हम भेज रहे थे लेकिन वो नहीं जा रहा था। वहाँ से फिर 1 साल नहीं गया, थोड़े दिन फिर नहीं गया, फिर हमने मार्कशीट मांगी मैम से, वो भी नहीं दिया। तो वहाँ पे किस विषय में नहीं जा रहा था? मतलब वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही थी वहाँ, हमारे बच्चे के समझ में वहाँ पढ़ाई नहीं आ रही थी। ओके। कह रहे थे कि मार्कशीट भी है और हमारी पढ़ाई नहीं समझ में आ रही। बच्चा हमारा घर में बैठा रहा और नहीं पढ़ाई वहाँ गया। उसके बाद हमने मार्कशीट मांगी मैम से, वो मार्कशीट नहीं दिए। कह रहे जाओ मार्कशीट नहीं देंगे, अगर पढ़ाना है तो यहीं पढ़ाओ और नहीं फिर मार्कशीट नहीं देंगे। वो स्कूल कहाँ पर है इस टाइम? वो अमानीगंज। अमानीगंज। जी। अच्छा। आपका नाम? गुड़िया जी, आज यहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में आई हैं, किस लिए आई हैं, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि हमारा बच्चा कन्या पाठशाला में जा रहा था, वहाँ थोड़े दिन गया, हमारे बच्चे की पढ़ाई समझ में नहीं आई और बच्चा को भेज रहे थे लेकिन वो वहाँ नहीं गया। कह रहा था कि हमको मारती हैं, हमारे समझ में पढ़ाई नहीं आ रही। हमारा बच्चा एक 1.5 साल घर में बैठा रहा। वहाँ फिर हमने मार्कशीट मांगी कि हम प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं, तो मैम वहाँ की प्राइवेट में कह रहे हैं कि पढ़ाना हो तो सरकारी में पढ़ाइए, यहीं पे हमारे पास, वरना हम मार्कशीट नहीं देंगे, जो करना है कर लीजिए। तो क्या वहाँ पर आपका 1 साल बच्चा गया तो वहाँ पर जो है कुछ सुविधाएं तो मिली रही होंगी ना? नहीं सुविधाएं मिली, कोई ना ड्रेस ना हमारे बच्चे को खाना, मतलब हमारे बच्चे को कुछ वहाँ नहीं मिला। अच्छा, तो अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को मार्कशीट जो नहीं दे रहे हैं वो मार्कशीट दें। वो कह रहे हैं मार्कशीट नहीं देंगे। तो आपके हिसाब से जो है मैडम का जो है धमकी में ले रही हैं कि जो है मार्कशीट वगैरह कुछ नहीं देंगे, जो करना है कर लीजिए, करना है कर लो, जो मार्कशीट नहीं देंगे। कह रहे यहाँ ही आके पेपर करो। जब हमारा बच्चा वहाँ पढ़ने जा नहीं रहा तो पेपर किस चीज़ के वो करे जाते हैं? क्या आप कितने साल हुए स्कूल छोड़े? हमारे बच्चा 1 साल गया है 6ठे में, उसके बाद नहीं गया है, घर पे बैठा रहा है। नाम अभी भी लिखा हुआ है? नाम अभी भी लिखा हुआ। हमने जबरदस्ती यहाँ लिखवा दिया प्राइवेट में, लेकिन वहाँ से मार्कशीट नहीं मिल रही है। कौन से स्कूल में लिखा है? पन्ना लाल बाबा एजुकेशन? जी, पन्ना लाल बाबा स्कूल। अच्छा, तो सरकारी से ज्यादा वहाँ पर पढ़ाई हो रही है? वहाँ पढ़ाई हमारे बच्चे के समझ में आ रही है, हमारे समझ में आ रही है। अच्छा। तो अब टीचर क्या कह रहे हैं वहाँ के सरकारी स्कूल के? वो कह रहे हैं कि मार्कशीट नहीं देंगे, जो करना है कर लो, मार्कशीट नहीं देंगे, बच्चे को यहीं भेजो। जब हमारा बच्चा जाए
जाने के लिए वहाँ तैयार नहीं है तो हम कैसे भेजें? तो जब आपको वहाँ से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, मतलब कोई नहीं, सरकारी स्कूल की ड्रेस? कुछ नहीं हमारे बच्चों को मिला। तो वहाँ की प्रिंसिपल कौन कह रही है, क्या नाम उनको पता है उनका? वो बड़ी मैम है, उनको नाम नहीं है, हम हमारे समझ से उर्मिला या कुछ नाम है, अच्छा। पक्का नाम हमें। जो वहाँ की प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, वो ये ऐसी बातें कर रही हैं।